वेलकम बैक टू आवर व्लॉग एंड गाइस, आप सभी को जय श्री स्वामीनारायण और साथ में सब लोग को गुड मॉर्निंग। और चलो अभी कुछ आज सुबह सुबह में कुछ बन रहा है, अब देखते हैं क्या बना रहे हैं भाभी। तो चलो देख लेते हैं भाई, क्या अच्छी कोई वस्तु बन रही है या फिर क्या बन रहा है। आज तो सुबह सुबह में चूरमू बन रहा है और ये है भाकरी का। और ये क्या डाला भाई? गोल को गर्म करके डाल दिया। अब पूरा इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ेगा। हाय हाय, भाई ये है ना देसी ओवन है भाई। और जो चूल्हा गर्म होता है ना तो उसके नीचे रख देते हैं, और क्योंकि भाकरी वगैरह ज़्यादा टाइम गर्म रहे। देखो देखो, ये है मसाला भाकरी और ये प्लेन भाकरी। लेकिन ये है घी, वो तो मालूम है भाई, लेकिन ये भाकरी खाने में बहुत मज़ा आता है। और ये थोड़ी रेगुलर से लगती है, लेकिन इसमें तो भाई मज़ा ही मज़ा है। पोपट पाला है भाई, अभी तो घोड़े बेच के सो रहा है। देखो अभी जब जगेगा ना तब बोलेगा दुखे से दुख। और उसमें ज़्यादा रीज़न तो ये होगा ज़्यादातर तो ट्यूशन नहीं जाने का। अगर आपने ऐसा एक बार बोल दिया ना कि भाई तू चल आज ट्यूशन नहीं जाता, तो फिर तुरंत पोपट की जैसे बोलने लगेगा। कुछ भी लगाए उसके रिलेटेड कुछ नहीं बोलेगा और पूरा मौज में आ जाएगा। अगर ટ્યુશન में जाना हुआ ना तो भाई દુખીએ છે કરશે જોજો। આપણે એ જ કરવાનું છે, બરાબર ને? એ જોવાનું આપણે, એ જોવાનું હમણાં હું કરે ને ઘડી વાર નહીં જોવી આપણે। ઉઠ ગયા તું? નહીં લાવો કાપી નાખ્યું। આંગળી ક્યાં ગઈ? આંગળી બતાવી તો। આ વાગ્યું નથી હો તને? તે મહેંદી મૂકી છે ને? वही हुआ सुबह में उठ के मुझे आज ट्यूशन नहीं जाना है। तो भाभी ने बोला क्यों? तो बोला कि भाई मुझे उंगली पे लगा है ना, इसलिए नहीं जाना है। फिर भाभी ने बोला तो फिर आज मैरिज में भी नहीं जाना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई तुझे तो उंगली में लगा है। नहीं तो वहाँ पे तो जाएंगे हम, ऐसा बोला। तो भाभी ने बोला तो ट्यूशन भी जाना ही पड़ेगा, अगर मैरिज में जाना है तो ट्यूशन में जाना पड़ेगा। तो फिर क्या बोलता है, तो मुझे जल्दी लेके जाना। भाभी ने बोला कितने बजे? 8 बजे का ट्यूशन है उसका। तो क्या तो बोलता है कि 1 बजे मुझे लेके जाना। टाइमिंग में उसको कुछ नहीं पता है कि कितने के बाद कितने घंटे होता है। 8 से 1 कितने घंटे हो जाते हैं, और 8 के बाद 9 आता है वो मालूम है, लेकिन टाइम में क्या आता है ना वो नहीं मालूम। अभी जस्ट उसकी स्टडी शुरू हुई है, तो भाई 1 to 20, 50, 100 तक उसको नंबर वगैरह याद है। लेकिन क्या है, उसको गोखना बोलते हैं ना, बस उस तरीके का याद है। लेकिन उसको हम ऐसा नहीं मालूम है कि भाई 8 के बाद 9 आता है तो घंटे में भी वही आता है। तो वो कुछ नहीं मालूम है भाई, ऐसी मस्ती चली रहती है। हम भी नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद तुरंत रेडी भी होना है। तो बोलो। हाँ मम्मी जी, मैं पोपट पाड्યો છે ને मैं बता। अभी रेडी हो चुके हैं और जल्दी से ऑफिस के लिए जाना है, क्योंकि ऑफिस में थोड़ा बहुत ही काम है। आज ज़्यादा काम नहीं है भाई, शांति रखो भाई। जो आपने व्लॉग देखा ना, आज का जो व्लॉग देखा ना सुबह में, जो 8:30 बजे आया था, बस भाई बस इस टाइप का कुछ ना कुछ आज भी करने का सोच रहा हूँ। है श्लोक, तू एमा શું કામ રાખે છે? આમ હું થયું તને ત્યાં? ક્યાં પાડ્યો બતાય? पोपट कौड़ी गयो। अर्जेंट में कार्ड लेने जाना पड़ा, और एक कोई शादी वादी का कार्ड नहीं है मेरा भाई। चलो जल्दी से ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में सब जो भी काम है वो थोड़ा सा बाकी है अभी, तो भी जल्दी से निपटा देते हैं। भाई आज तो इतने कॉल आए हैं ना कि बात ही छोड़ दो। ऐसा लगता था सुबह में कि भाई आज ज़्यादा काम नहीं रहेगा,
लेकिन भाई कॉल के ऊपर कॉल, और 1 मिनट का भी टाइम नहीं है अभी। ऑफिस का वर्क थोड़ा सा काम करता है तब ऊपर से कॉल आ जाता है, मतलब मीटिंग वगैरह में चले जाते हैं कॉल मीटिंग के ऊपर, और उसके बाद फ्री होने के बाद वापस काम काम काम। अभी अर्जेंट में एक जो कार्ड मैंने आपको दिखाया वो लेने जाना हुआ, शादी का कार्ड नहीं है भाई, फिर से बोल देता हूँ, अपनी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ये रही किरण हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। कोई भी ऐसा डिसीज़ नहीं है कि जो यहाँ पे अच्छा ना हो भाई। ये वन टाइप ऑफ गैरेज ही है देख लो, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग का गैरेज है। क्लोज कर दिया है, और आज का जो भी काम था वो 100% कंप्लीट हो चुका है। और उसके अलावा कल का सुबह में संडे है, फिर भी आना है, थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, तो 12 बजे के बाद कल भी हम फ्री हो जाने वाले हैं। कल संडे है तो फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं पे घूमने जाने का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी वो प्लान एडजस्ट होता है या नहीं होता है वो अभी तो कैसे में मालूम पड़ेगा भाई। रात को जब कॉल करेंगे सब फ्रेंड्स के साथ बातचीत होगी तब मालूम पड़ेगा। उससे पहले भाई बात बता दे, तो जो किरण हॉस्पिटल वाला जो मैंने बोला था ना भाई वन टाइप ऑफ गैरेज, लेकिन भाई गैरेज आपको डबल मीनिंग में नहीं लेना है। गैरेज मैंने इसलिए बोला था कि भाई आप अगर गाड़ी या वगैरह का जो भी गैरेज है तो वहाँ पे आपको गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो गैरेज में रिपेयर होकर बाहर आते हैं। इसी तरीके से हम जैसे जो मनुष्य मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स है उनके लिए किरण हॉस्पिटल एक गैरेज ही है भाई। कोई भी डिसीज़ है ना आप लोगों के अंदर या फिर किसी को भी, तो वहाँ पे आप किरण हॉस्पिटल में चले जाओ, उसका निदान वहाँ पे 100% हो जाएगा। हाँ थोड़ी देर लगेगी भाई, अपनी डिजीज़ है तो भाई डिजीज़ की ओर से जितनी टाइम टेक होता है उतना टाइम लेता है, उसके बाद तो भाई बेस्ट हॉस्पिटल है। हो गया है देखो, चलो ऊपर से दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। देखो भाई तड़के में मेहनत होती हुई बस 50% नहीं लेकिन 60% स्लैब ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे देखो लारी, देखो लारी। भाई काम तो काफ़ी फास्ट चलता है, देखो देखो देखो। अभी देखो ये सब लेडीज़ वगैरह देखो काउंट करके ही रखते हैं, 2-2 राउंड लगाने का और उसके बाद नाकने के बाद थोड़ा थोपने का, वो एक कहानी पत्ती है, उसके बाद सेकंड। बोला था ना 99% कल के दिन मतलब कि आज के दिन इस स्लैब की अभी भराई चल रही है। और इस स्लैब मतलब जो 40% स्लैब बाकी है ना वो अभी मेरे ख्याल से 1 घंटे में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। 1 घंटे के बाद तो भाई उसको शाम को अभी पानी चाहिए तो थोड़ा बहुत छिड़काव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्रैक पड़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये विंटर सीजन है तो विंटर में ऐसे स्लैब में कोई दिक्कत ज़्यादातर नहीं आती है। अगर समर होता तो फिर भाई उसको तो 4-5 बजे अगर स्लैब कंप्लीट हुआ है उसकी भराई वगैरह तो फिर उसको 11 या 12 बजे तक नॉर्मल सा पानी का छिड़काव करना पड़ता है। और सुबह में डायरेक्ट पहले तो इसकी जो फर्ती राउंड में जो बॉर्डर लगाई है वो सब लाकड़े की है वो निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद वहाँ पे 11 पाली करनी पड़ती है, और उसके बाद उसके अंदर पानी भर के रखना पड़ता है। ऑलमोस्ट 7 डेज़ के तक रखना है। लेकिन भाई कई बार तो कैसा होता है भाई इतनी काम की अगर उतावड़ है मतलब जल्दी है तो फिर 3 से 5 दिन तो ऑलमोस्ट रखते ही है, और उसके बाद डायरेक्ट ऊपर का चढ़तर का काम शुरू हो जाता है। मतलब अच्छी बात है भाई,
मेरे ख्याल से 7 डेज तक आप रखो तो काफ़ी अच्छी बात है। आप लोगों को ऐसा भाई आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं, हमें नॉर्मल सा पता है भाई। मैं सिविल इंजीनियरिंग लाइन का बंदा हूँ, तो इसलिए भाई हमारा टाइप का कोई वर्क होता है तो हमें ऐसा अंदर से खुशी होती है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। कभी भी आप लोगों के भाई मकान वगैरह बनेंगे या फिर बनते हैं तो आपको भी आइडिया आ जाएगा भाई ऑलमोस्ट 7 डेज तक तो हमें स्लैब के ऊपर पानी वगैरह भर के रखना चाहिए। मैं जो अपना मकान बन रहा है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जब भी स्लैब है ना तब एक दिन आगे मैं जाने की कोशिश करूँगा। अगर ऑफिस में ज़्यादा वर्क नहीं रहेगा तो डेफिनेटली मैं गाँव जाने वाला हूँ और स्लैब में पहले तो वहाँ पर है जो रेनफोर्समेंट मतलब कि स्लैब की जो डिज़ाइन की है ना वो पहले देखनी है और चेक भी करनी है और उसके बाद ही उसकी भराई करवानी है। अगर अदरवाइज़ वहाँ पे कोई लोखंड वगैरह कम होगा तो भाई थोड़ा बहुत ऐड भी कराएंगे, क्योंकि भाई लाइफ में फर्स्ट टाइम जो गांव में मकान बनाते हैं हर कोई भाई एक ही बार बनाते हैं अपनी लाइफ में, तो फिर क्यों अच्छे तरीके से ना बनाए। देखो ये वाइब्रेटर है, हाथ में जो दिखता है ना ये बाइक है। देखो अभी वाइब्रेटर लगाए कि बीम में ज़्यादा वाइब्रेट करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो बॉटम है ना वो खुलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए नॉर्मल सा वाइब्रेटिंग वगैरह कुछ लगाने का है। काफ़ी अच्छी तरीके से अभी जो वाइब्रेटिंग लगता है वो अच्छी तरीके से लगता है। और ये जो सारी टीम है ना वो मैं इन सबको पहचानता हूँ, सब लोगों को मैं पहचानता हूँ जो ये भराई करने वाली जो टीम है ना उन सबको, क्योंकि भाई मैं जब सिविल इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया उसके बाद मैंने 2.5 से 3 साल तक बस 2.5 से 3 साल तक मैंने यही काम किया है। मतलब मजदूरी का काम नहीं किया है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है जो मकान वगैरह कुछ बनवाते हैं मजदूर के पास से कैसे काम लेना है इन सब की मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। 3 साल तक ऑलमोस्ट मैं इस टाइप के काम वगैरह भी मैंने किया है। 5-6 रो हाउस के अंदर मैं था, वहाँ पे चेक करता था, स्लैब वगैरह भी चेक करते थे भाई। काफ़ी सारा काम किया है, मालूम है हर एक स्टेप की मुझे मालूम है। ट्रेनिंग के लिए गया था वो भावेश भाई भिंगराड़िया करके है, तो उसके साथ मैंने 2.5 से 3 साल तक मैं उसके साथ था एज अ ट्रेनर। तो फिर मतलब भाई मैं ट्रेनिंग में था उसके अंडर में, तो फिर वहाँ पे मैंने एक बार उसको बोला था कि भाई ऐसा तो हमें पढ़ाई में तो कभी भी नहीं आया। तो उसने बोला भाई बात सही है, ये पढ़ाई में सब नहीं आता है, लेकिन मुझे भी मालूम है भाई सिविल इंजीनियरिंग किया है तो सिविल इंजीनियरिंग का काम ये रहता है कि भाई स्लैब वगैरह की डिज़ाइन देता है, नॉर्मल सा प्लानिंग वगैरह भी करता है, आर्किटेक्ट भी प्लानिंग वगैरह ही देता है और सिविल इंजीनियर भी यही करता है। तो फिर ये तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर का काम है, तो ये तो भाई उसको पढ़ाई में नहीं आता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब एक ही है कि भाई अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते हो, मैकेनिकल बनते हो या फिर ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर में तो चलो प्रैक्टिकल वर्क हो जाता है साथ साथ में, लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल है तो इसके अंदर आपको इस टाइप के क्लासेस मतलब प्रैक्टिकल वर्क क्लास होना चाहिए कि भाई अगर आप जब भी कॉलेज से पास आउट होकर बाहर निकलते हो तो इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, जो कॉलेज के अंदर ही हो जाए। प्रैक्टिकल क्लास भी होते हैं, कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल भी आते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से। उसके अलावा कहीं पे खुली जगह है कॉलेज के कैंपस वगैरह में, तो फिर आप वहाँ पे नॉर्मल सी स्टूडेंट के पास मतलब वहाँ स्टूडेंट के पास रूम वगैरह कुछ डेवलप करवाए, लेकिन मजदूरी नहीं भाई मजदूरी स्टूडेंट के पास से नहीं करवानी है, लेकिन मजदूर लोग स्टूडेंट लोग ही अरेंज करेंगे, एज अ कॉन्ट्रैक्टर स्टूडेंट लोग काम करेंगे वहाँ पे और प्रैक्टिकल करके किस तरीके से बीम का प्लानिंग कैसे देते हैं, जो इसके अंदर रेनफोर्समेंट है उसका ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है, ये सब की प्लानिंग अगर स्टूडेंट अपनी ओर से करेगा तो जब भी वो कॉलेज से बाहर निकलते हैं ना भाई उसको 70 to 80% तो आइडिया आ जाएगा ना कि भाई इस तरीके से मकान वगैरह कुछ बनता है। और जब भी वो फील्ड में जाते हैं ना तो वहाँ पे उसके लिए कोई कुछ नया ना हो। तो भाई मेरे ख्याल से एक प्रैक्टिकल का क्लास सिविल इंजीनियरिंग में तो काफ़ी ज़रूरी है। मैकेनिकल वगैरह में तो भाई जो इंजन वगैरह है वो सब इंजन रिलेटेड कोई भी बात वगैरह कुछ जो भी है मशीनरी वगैरह वो तो प्रैक्टिकल लैब में होता रहता है, लेकिन भाई सिविल में इस टाइप का नहीं होता है। वहाँ पे तो भाई कुछ डिफरेंट टाइप के टेस्ट वगैरह कुछ होते हैं, लेकिन ये जो रूम वगैरह कुछ डेवलप करवाएंगे कैंपस में ही तो भाई स्टूडेंट को आइडिया आ जाएगा भाई जब भी हम फील्ड में जाएंगे तो इस टाइप का वर्क भी वहाँ पर रहता है। और तो भाई आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया है, तो फिर भाई चलो थोड़ा सा पावर मैप ले लेते हैं। और अभी ये जो ब्लैंकेट है वो भी निकाला है तो फिर उसका यूज़ करना पड़ेगा ना, तो नॉर्मल सा पावर मैप लेते हैं। और आप लोगों को मालूम है भाई अपना पावर मैप कितना है। શું કરે છો તું? એટલે તે શું કર્યું?
સંકેલું હા આવડી ગયું આખું ફલેથી થોડું શું કહે છો એક્સપ્લેન કરીને જશે કે એમના શું કરીને એક્સપ્લેન એફલેન્જ એટલે આમ ફોટો પાડી સ્કેન કરીને હા હા સ્કેન કરીને લઈ જશે આટલા હા એક જ આપવાનું છે નહીં એને એક માંગે ને તો એક અને વધારે માંગે તો વધારે એ કોણ દેવાયું તું નાખો કોટલો આપી દે અને આ હાથ કેમ આમ રાખે છો क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन भाई इतने क्वेश्चन इसको आते कहाँ से भाई ऐसे तो एक कोरी पार्टी है अभी जो भी सिखवाड़ो वो समझ वो ही सीखता है इसलिए भाई कोई भी अगर आंसर देते हैं तो हम बहुत सोच विचार के देते हैं और वो भी 99% सही आंसर ही देने की कोशिश करते हैं क्योंकि भाई कंप्लीट પૂરી કોરી પાર્ટી છે એટલે જેવું શીખવાડશું ને એવું એ શીખશે એટલે 99.99% તો ભાઈ એને અમે સાચો જ આન્સર આપવાની ટ્રાય કરીએ પણ જો જેનાથી અમે કદાચ આન્સર આપીએ ને તેનાથી તે ટ્રાય કરે એવું લાગે તો ત્યાં એને ક્યારેક અમારે ખોટું બોલવું પડે જે જરૂરી છે ભાઈ નકર તો ભાઈ કાંઈ પણ વસ્તુ ટ્રાય કરે એમ છે ક્યાં જવાનો શ્લોક તું બાબાય હે બાબાય કેમ બાય બાય બને શૂઝ પહેરીને હા તો ઓલો હાથ કેમ તારે પુષ્પારાજ જેમ થઈ ગયું છે કામ પુષ્પારાજને ખંભો આ ઊંચો થાય તારે કેમ હાથ વળી ગયો પૂછા વાહ હું તો થયો કોના મેરેજ છે શ્લોક હે પપ્પા અઢાર અંદર પડાઈ દેવાનો હું છેડો લેસ હા તે હા પપ્પા તને એવું કોણે કીધું બુદ્ધિ शाला मोटो शाला भाई भाभी और श्लोक अभी मैरिज फंक्शन के लिए निकल गए और अभी घर पूरा खाली हो चुका है और आज का वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी और आज के वीडियो में भाई मैंने आपको इतना ज्ञान दे दिया है ना इतना ज्ञान दिया है ना कि किसी ने सोची ना होगी भाई जोगिंदर वाला डायलॉग आ गया ना याद इसलिए लगा दिया यहाँ पे और तो इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए भाई सब्सक्राइब करने के आप लोगों को कुछ पैसे वगैरह नहीं लगता है यार सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट कर दीजिए थैंक यू बाय बाय